हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन करने के अलावा हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस भी करेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस। Poetic devices are tools that a writer uses to beautify or to enhance the meaning of poem. Poetic devices make the poem more appealing to the readers. तो पोइटिक डिवाइसेस क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यानी ये एक तरह से मेकअप टूल होता है पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए। जिस तरह एक इंसान मेकअप इस्तेमाल करता है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, इसी तरह पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करता है पोएम को अपीलिंग यानी खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको दो बच्चों की एक कहानी सुनाऊं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, जैक एंड जिल के बारे में। ये जो बच्चे हैं ये दोनों एक हिल पर जाते हैं और वहाँ पानी लेने के लिए जाते हैं, तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये वहाँ गिर जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही ये कहानी आपको सुनाऊं तो ये कहानी जो है ये आपको बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको राइमिंग वर्ड्स ऐड करके और रिदम ऐड करके बताऊं तो ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. तो इसमें हम देखते हैं कि यही बात हमने थोड़ा राइमिंग वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन की, तो हमें ये बात अपीलिंग यानी इंटरेस्टिंग लगी। तो आज हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो पहला पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ राइम। तो राइम क्या होता है? व्हेन ए वर्ड और लाइन एंड्स विथ द सेम साउंड एज अनदर वर्ड और लाइन। यानी जब कोई वर्ड सेम साउंड से या कोई लाइन सेम साउंड से एंड होती है, वो हम बोलते हैं कि वो वर्ड्स या लाइन्स राइम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डे जो है, वर्ड डे वो राइम होता है प्रे से। डे प्रे यानी ये आपस में राइम होते हैं। इसी तरह से जो ट्रीज़ पोएम है वो आपने पढ़ी है, तो इसमें जो पहली जो दो लाइन्स हैं तो इनमें सी और ट्री जो है आपस में जो है वो राइम होते हैं। I think that I shall never see a poem lovely as a tree। यानी दोनों के जो लास्ट वर्ड्स है, दोनों जो लाइन्स हैं, इनके जो लास्ट वर्ड्स है वो आपस में राइम होते हैं। इसी को हम राइम कहते हैं। सी ट्री, ये आपस में राइम होते हैं। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होती है? इट इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टंजा। राइमिंग स्कीम ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो राइटर फॉलो करता है। यूजुअली जब पोइट को राइमिंग लाइन बनानी होती है तो वो ऐसा पैटर्न बनाता है कि किस लाइन को वो किस लाइन के साथ राइम करवाएगा, तो ऐसा पैटर्न वो बनाता है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं। I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड्स है ये जो लाइन्स है, यहाँ पे देखिए पहली जो लाइन है, यहाँ पे इसका जो लास्ट वर्ड है इनिसफ्री। इनिसफ्री जो है वो राइम होती है तीसरी लाइन से, यानी हनी बी से, हनी बी। यहाँ पे देखिए इनिसफ्री हनी बी, इनिसफ्री हनी बी, ये आपस में राइम होते। तो हमने
इसको नाम दिया है, पहली लाइन को ए, तो इस तीसरी लाइन को ए, क्योंकि दोनों के जो लास्ट वर्ड्स है वो आपस में राइम होते हैं। इसमें एंस फ्री हनी बी, ठीक है, तो इसमें हमने इसका नाम रखा है ए, यहाँ पे यहाँ भी नाम रखा है ए, क्योंकि दोनों के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो राइम होते हैं। तो अब दूसरी लाइन जो है, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है इसका वो है मेड, तो इसका लास्ट वर्ड है ग्लैड, मेड ग्लैड, मेड ग्लैड, तो दोनों के जो लास्ट वर्ड्स है वो राइम होते हैं। तो इसका नाम हमने रखा है बी, इसका नाम भी रखा है बी, क्योंकि दोनों के वर्ड्स जो है वो राइम होते हैं। तो इस स्टंजा के अगर हम देखेंगे कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बनती है, वो बनती है ए बी ए बी, तो ये इस स्टंजा की राइमिंग स्कीम है। तो इसके अलावा आपने जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ पोएम भी पढ़ी है, तो इसमें देखते हैं राइमिंग स्कीम। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोएम लवली एज a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है इसका दैट इज़ सी, तो इस स्टंजा का जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ ट्री। सी और ट्री जो है आपस में राइम करते हैं, तो हमने दोनों का जो वो नाम रखा है ए और ए, क्योंकि दोनों के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो आपस में राइम होते हैं। प्रेस्ट, ब्रेस्ट, तो इनके भी जो लास्ट वर्ड्स हैं वो आपस में राइम होते हैं, तो इनका नाम हमने रखा बी, क्योंकि दोनों के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो आपस में राइम होते हैं। तो इस स्टंजा का जो राइम जो है वो है ए बी बी, तो ये राइमिंग स्कीम है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज़ ब्लैक वर्स। ब्लैक वर्स क्या होती है? पोएम विदाउट राइम इज़ कॉल्ड ब्लैक वर्स और फ्री वर्स। यानी ब्लैक वर्स में पोइट राइमिंग वर्स या राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करता है, तो इन पोएम्स को ब्लैक वर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है पोएम विंडोज़, आपने पढ़ी है। ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास्ट द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स देयर पिक्चर जैक। इसका जो लास्ट वर्ड है, पहली जो लाइन है इसका जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ क्लासरूम, सेकंड लाइन कॉरिडोर, थर्ड बुक्स एंड फोर्थ वन जैकेट्स। तो ये आपस में राइम नहीं होते हैं, जो इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं ये आपस में राइम नहीं होते हैं। तो इसका नाम हम रखेंगे इस लाइन का ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, क्योंकि इनका जो वर्ड्स हैं वो साउंड है वो डिफरेंट है, वो आपस में राइम नहीं होता है। तो इसलिए इनकी जो राइमिंग्स की बनेगी वो बनेगी ए बी सी एंड डी। तो ये इसको हम ब्लैक वर्स कहते हैं। यानी ब्लैक वर्स क्या होती है, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो पोइट फॉलो नहीं करता है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्या होता है? व्हेन ए फ्रेज अ वर्ड इज़ रिपीटेडली यूज्ड इन ए पोएम to create an effect or to emphasize a point, it is called repetition। रिपीटेशन में कोई वर्ड या कोई फ्रेज़ बार बार यूज़ किया जाता है किसी टेक्स्ट या किसी पोएम में, और ये इसलिए राइटर यूज़ करता है ताकि ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाए जब उन्होंने कुछ एम्फिसाइज़ करना हो कोई पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो पोएम पढ़ी है विंडोज़, तो विंडोज़ की जो 6th लाइन है, 6th लाइन में आपने देखा होगा कि उसकी जो लाइन है वो है ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड। तो फिर ये लाइन जो है, ये लाइन लास्ट में फिर रिपीट होती है, यानी पोएम की जो लास्ट है
लास्ट लाइन में ये फिर रिपीट होती है, ऑन टू वर्ल्ड आई हैव नेवर विजिटेड। तो इसका मतलब है ये जो है ये इसको हम रिपीटेशन कहते हैं, यानी जिसमें कोई वर्ड या कोई फ्रेज़ बार बार यूज़ होता है कि किसी पोएम में, तो उसी को हम रिपीटेशन कहते हैं। तो इसके बाद जो एक और पोइटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा जो है होता है द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग और सक्सेसिव क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो एनाफोरा भी रिपीटेशन से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे रिपीटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा सक्सेसिव क्लॉजेस के स्टार्टिंग में होता है, यानी जो सक्सेसिव क्लॉजेस है या सेंटेंसेस हैं उनकी स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है। यहाँ पे देखिए जो ट्रीज़ पोएम है आपने पढ़ी है, तो इसकी एक लाइन है, ए ट्री दैट looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो वो ये यूज़ हुआ है ए ट्री, इस लाइन में ए ट्री, तो फिर यहाँ पे ए ट्री यूज़ हुआ है, तो इसको हम एनाफोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव क्लासेस या सक्सेसिव सेंटेंसेस या सक्सेसिव लाइन्स के स्टार्टिंग में जो है जो वर्ड है ए ट्री ये यूज़ हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसको हम रिपीटेशन भी कहेंगे, लेकिन जब ये स्टार्ट में होगा, जब रिपीटेशन स्टार्ट में होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो स्टार्ट में होगा, तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं। यानी डिफरेंस रिपीटेशन और एनाफोरा में यही है। रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन पोएम में कहीं भी हो सकता है, यानी जो वर्ड्स हैं कहीं भी रिपीट होंगे तो उसको रिपीटेशन कहेंगे। लेकिन एनाफोरा जो होता है, एनाफोरा में रिपीटेशन जो होता है हमेशा जो सक्सेसिव क्लॉजेस होते हैं या सक्सेसिव सेंटेंसेस होते हैं उनके स्टार्टिंग में होता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। नाउ द लास्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो होता है, पर्सोनिफिकेशन इज़ ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग बीइंग। यानी कभी राइटर्स जो होते हैं किसी चीज़ को ऐसे शो करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान हो, वो इस चीज़ को इंसान के कैरेक्टर्स में शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम ट्रीज़ जो है, पोएम ट्रीज़ में आपने देखा कि एक लाइन है उसमें, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो यहाँ पे जो एक लिविंग थिंग जो होता है, यानी एक इंसान का जो कैरेक्टर है उससे भूख लगती है, हंग्री मीन्स भूख, यानी उससे भूख लगती है। ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर एक ट्री को दिया गया है यहाँ पे, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज़ प्रेस्ड, यानी जो एक पेड़ है उसका जो माउथ है वो हंग्री है। तो ये जो हंग्री कैरेक्टर है जो कि एक लिविंग बीइंग, एक इंसान का कैरेक्टर है, वो एक ट्री को एट्रीब्यूट किया गया है। तो ये जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है, जब एक पोइट जो है एक किसी चीज़ को ऐसे शो करे कि वो एक इंसान है, तो यानी एक इंसान की क्वालिटी एट्रीब्यूट करे एक नॉन लिविंग को, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। होप कि ये जो पोइटिक डिवाइसेस है जो आज हमने इस क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।